एक्चुअली एक गौशाला नहीं है, ये एक गो पुनर्वास केंद्र है। हमारा मन में जब भी गौशाला का नाम आते हैं ये याद आते कि कोई स्वस्थ गाय घूम रहे हैं, उनका सेवा चल रहे हैं। कोई जो भक्त है उनको चारा खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, उनका पूजा होंगे, आरती होंगे, उनका सम्मान करेंगे। बट गो पुनर्वास केंद्र में इसका साथ साथ और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं। गौशाला का जैसे यहाँ पे स्वस्थ गाय नहीं आती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा पास बीमार और एक्सीडेंटल गाय ज़्यादा आती है। कहीं पे भी एक्सीडेंट होती है, एम्बुलेंस के थ्रू गायों को यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लेके आया जाता है और उसको देखभाल करने के लिए डॉक्टर से, वेटरनरी कंपाउंडर से हरा चारा, गुड़, दलिया, मिनरल मिक्सचर, नमक, इस तरीके से सभी चीज़ों को प्रॉपरली मिक्स करके वो फीड करते हैं। इट्स ए कम्प्लीटली बैलेंस्ड मील फॉर द काउस। द आईसीयू जो हमारा पास है, इट हैज़ जस्ट बेसिक फैसिलिटीज़, उसको एक अपग्रेडेशन का ज़रूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यदि ज़्यादा गाय होंगे तो आईसीयू भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसी के साथ साथ हमको पूरी गौशाला की सेवा करने के लिए, इनका इलाज करने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती रहती है। आए दिन हमको और भी ऐसे संसाधनों की जरूरत पड़ती रहती है। जरा सोचिए, इस भीषण सर्दी में ठिठुरन भरी हवाओं के बीच अगर हमें खुले आसमान में रहना हो तो ये हमारे लिए कितना दुखदायी होगा। आज गो पुनर्वास केंद्र के 4000 गोवंश के लिए रोज यही दुखदायी स्थिति है। जब 2016 में हमने इस केंद्र को गोद लिया तो यहाँ पर 7000 गोवंश थे, लेकिन समय के साथ गोवंश की संख्या बढ़ती गई और आज 16000 से अधिक गोवंश यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन संसाधन उतना ही है। हम अपने स्तर पे कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे तिरपाल बांधना, टेंट बांधना, पर ये सब व्यवस्थाएं बहुत ही सीमित रहती हैं। हम चाहते हैं आप सभी लोग हमारा सहयोग करें ताकि हम इन गौ माताओं के लिए एक स्थायी, एक पक्का निर्माण कर सकें, जहाँ पे ये साल के सभी मौसमों में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जिसमें ये आराम से रह सकें। We are not getting the support which we were expecting actually। हम अक्सर यही सुना करते हैं कि गायों को एक गो माता कहा जाता है। ऐसे हमारा मदर है, यदि कहीं बीमार है, कहीं परेशानी में है तो हम सुखी नहीं रह सकते।